नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में कि बुद्धि लब्धि होता क्या है। बुद्धि लब्धि जो कि हमारे बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बस हम अब एक लेक्चर के माध्यम से आपको बुद्धि लब्धि समझाएंगे और उसका सूत्र भी अभी हम आपको बताएंगे और एक सवाल भी ऐसे ही बैठे बैठे लेक्चर में हम दे देंगे। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि को अगर सामान्य रूप में कहा जाए तो बुद्धि लब्धि बच्चे के मानसिक विकास को, मानसिक जो उसका विकास हुआ है उसको मापने की एक व्यवस्था है। ठीक है, बुद्धि लब्धि के द्वारा बच्चे को ये मापा जाता है उसके अंदर कि उसके पास जो उसकी बुद्धिमत्ता है वो प्रतिभाशाली बालक है या मूढ़ बालक है या सामान्य बालक है या मूर्ख बालक है या मंद बुद्धि का बालक है। ये सारी चीज़ें हम बुद्धि लब्धि के द्वारा निकालते हैं, जिसको अंग्रेजी में IQ लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में IQ लेवल भी कहा जाता है। बुद्धि लब्धि एकदम आप समझ जाएंगे कि बुद्धि लब्धि के द्वारा बच्चे के मानसिक विकास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसका मानसिक विकास कितने स्तर पर पहुंचा है, कितने स्तर का बालक है। चलिए हम बात करते हैं, अगर इसे सूत्र की बात करें तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर हम इसी पर सवाल ले लें कि कक्षा 5 का लड़का है, कक्षा 5 में पढ़ता है और वो कक्षा 6 का सवाल या कक्षा 7 का सवाल, चलिए हम 7 का मान लेते हैं, कक्षा 7 का सवाल वो लगा लेता है। कक्षा 5 का लड़का कक्षा 7 का सवाल अगर लगा लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, अगर कक्षा 7 का सवाल लगाता है, ठीक है, कक्षा 5 का लड़का है तो वो अमूमन 10 वर्ष का होगा और कक्षा 7 का लड़का है तो वो 12 वर्ष का होगा या 12 या 13 वर्ष का होगा। चलिए हम 13 वर्ष मान लेते हैं उसका। 7 या मान लीजिए 5 का लड़का 5 का लड़का 10 वर्ष का है और आपका 7 में पढ़ने वाला बच्चा 12 वर्ष का है। तो हम अब सूत्र पे लाते हैं वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु जो होगी उसकी 12 वर्ष, क्योंकि वो कक्षा 7 का सवाल लगाया है, तो 12 बटे वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, वो कक्षा 5 में पढ़ता है, तो 12 बटे 10 गुणे 100 हो गया। तो 10 दहा में 100 कट गया, 10 बचा, अब बचा ऊपर 12 गुणे 10 बराबर हो गया। अगर दोनों को गुणा हम करेंगे तो 120 हो जाएगा। उस बच्चे का बुद्धि जो है IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि जो है 120 है। आप समझ रहे हैं उसका IQ लेवल। ये निकालने के बाद क्या पता चलेगा कि वो एक सामान्य से अधिक बालक है। समझ रहे हैं कि वो एक प्रतिभाशाली बालक में आ जाएगा। सामान्य बालक क्या होता है? 90 से 110 का बालक सामान्य बालक होता है, लेकिन 110 से ऊपर जैसे हम बढ़ेंगे तो एक प्रतिभाशाली बालक में चला जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो अति प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। तो आप, मुझे यकीन है कि आप ये समझ गए होंगे कि बुद्धि लब्धि होता क्या है। और मंद बुद्धि जो होता है, अगर उसी का हम निकाल लें तो अगर सवाल को लगा लें, कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा है, वो कक्षा 3 का सवाल उसको दिया गया तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उसकी उम्र 10 वर्ष है, कक्षा 3 में पढ़ रहा है तो उसकी उम्र 7 वर्ष है। तो हम कर दे रहे हैं 7 बटे 10। उसकी मानसिक आयु जो होगी 7 होगी, क्योंकि वो कक्षा 3 का सवाल लगा नहीं पा रहा है। तो 3 बटे 10 गुणे 100, तो 10 से 10 करेगा, 10 3 30। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका उसका बुद्धि लब्धि बिल्कुल वो एक मूढ़ बालक के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, या आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको मुझे यकीन है कि आपको बुद्धि लब्धि पूरी समझ में आ गई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं या अगर कोई त्रुटि हो गई मुझसे बताने में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल विनम्र भाव से हम उसको स्वीकार करेंगे और उसको फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।